मेरा नाम अमित है। मेरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का ऑफिस है गुजरात में। मैं और मेरे घर वाले बहुत ही सिंपल हैं, इसलिए मेरा स्वभाव एक अच्छे लड़के की तरह है। पर क्या पता एक दिन मेरी जिंदगी ही बदलने वाली थी। वो जिंदगी एक भाभी ने और उसकी सहेली ने बदल दी। उस भाभी का नाम पुष्पा भाभी था। मैंने कभी उसे नहीं देखा था, पर पुष्पा भाभी सब कुछ मेरे बारे में जानती थी। एक दिन मेरे ऑफिस में उसका फोन आया और कहने लगी, यू आर अमित। मैंने कहा, यसा बोलिए, क्या काम है? उसने कहा कि मेरे घर का कंप्यूटर खराब हो गया है। पहले मैंने भाभी से कहा कि मेरा नंबर कैसे मिला तुम्हें? तब भाभी ने कहा, कभी कभार मैं तुम्हारे ऑफिस के रास्ते से जाती हूं। तब तुम्हारे ऑफिस का नंबर मुझे तुम्हारे ऑफिस के बोर्ड पर से मिला और मैंने कांटेक्ट किया तुमसे। मैंने कहा, अच्छा, कल मैं आ जाता हूं। भाभी बोली, नहीं, अभी आना होगा। मैंने कहा, जी अभी नहीं, अभी रात के 8 बजे है तो मैं कल आ जाऊंगा। और कहने लगी कि मुझे आज कंप्यूटर में कुछ जरूरी काम है, इसलिए तुम्हें अभी आना होगा। मैंने कहा, जी अभी नहीं, अभी रात के 8 बजे है तो मैं कल आ जाऊंगा। पर वो भाभी नहीं मानी। कहने लगी कि मुझे आज कंप्यूटर में कुछ जरूरी काम है। फिर मुझे भी उसकी बात माननी पड़ी और कहा, ओके, एड्रेस बताओ। फिर उसने अपना पता बताया तो वो ठीक मेरी बिल्डिंग के पास वाली बिल्डिंग थी। मैं वो पते पर गया। फिर मैंने कंप्यूटर को देखा तो उसका पीछे का वायर लूज था। फिर मैंने उसे ठीक कर दिया। वो कंप्यूटर चालू हो गया। बाद में मैंने कहा, अब मैं चलता हूं, मुझे घर जाना है, काफी देर हो गई है। पर भाभी ने मुझे कहा कि अब घर नहीं जाओ, यहां आज सो जाओ। और मैं भी अकेली हूं तो आज मुझे सोने में अच्छा लगे। तब मैंने ना कह दिया कि नहीं, मैं यहां नहीं सोऊंगा। पर उसने मुझसे ज्यादा रिक्वेस्ट किया और कहने लगी कि मेरे पति 14 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेट गए हैं और मुझे भी अकेला महसूस ना हो, और मुझे सोने के लिए बहुत मनाया। फिर मैंने कहा, नहीं, मेरे घर वाले भी मेरा इंतजार करते होंगे। बाद में भाभी कहने लगी कि तुम घर पर फोन करके कह दो कि आज ऑफिस में काम होने के कारण मैं आज नहीं आ पाऊंगा। और मैंने घर पर फोन कर दिया। और बाद में मैंने भाभी से कहा, अरे मेरे पास तो नाइट ड्रेस भी नहीं है। और भाभी उसके रूम में जाके पैजामा लेके आई और कहने लगी कि ये पहन लो। मैं बाथरूम में जाके फ्रेश होके पैजामा पहन के बाहर आया। बाद में मैं कहने लगा कि कंप्यूटर चालू है, उसे बंद कर दो, अब इतनी देर क्यों चालू रखा है? भाभी कहने लगी कि मुझे उस पर अभी काम है। मैंने कहा कि क्या काम है? उसने कहा कि मैं रोज रात को फिल्म देखती हूं। और भाभी मुझे से कहने लगी कि क्या तुम्हें पसंद है फिल्म? मैंने कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है फिल्म। मैं नींद का बहाना करके कहा, मुझे नींद आने लगी है, मुझे सोना है, तुम देखो। भाभी मुझे सोने का बेड दिखाया और कहा, यहां सो जाओ। और मैं बेड पर लेट गया। बाद में जरा उठकर देखा कि आखिर भाभी क्या कर रही है, तो सच में भाभी एक फिल्म देख रही थी। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं वापस बेड पर आके लेट गया। थोड़े टाइम के बाद मैं देखा कि मेरे पास कोई है। मैंने आंखें खोलकर देखा तो भाभी मेरे पास थी। मैं घबरा गया। मैं सोने की एक्टिंग कर रहा था। जैसे मैंने उठने की कोशिश की और मैं भाभी को कहने लगा कि ये क्या कर रही हो, तो भाभी कहने लगी कि मुझे बहुत थकान हो गया है, मुझे तुमसे मसाज करवाना है। मैंने कहा, नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। मैंने किसी को ये ना करने का वादा किया है। तब भी मैं कहा, प्लीज, मुझे ये सब भी पसंद नहीं है। तब भाभी थोड़ा गुस्सा करके कहा, अगर ये भी मुझसे नहीं किया तो मैं पूरे बिल्डिंग वाले को जगा दूंगी कि तुम मेरे घर जबरदस्ती आए हो और मुझे परेशान करते हो। तब मैं और घबरा गया। पर भाभी फिल्म देखकर बहुत ही बेचैन हो गई थी, इसलिए वो नहीं मान रही थी। और मैंने भाभी को कहा कि अगर तुमने मुझे अब स्पर्श किया तो मैं यहां से चला जाऊंगा। बाद में भाभी भी कहने लगी कि ओके। तब मैंने कहा, ओके, सिर्फ तुम मेरे साथ बात कर सकती हो, पर मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। उसने कहा, ठीक है। ये होने के बाद 8 दिन के बाद फिर भाभी का फोन आया और कहा कि मुझे आज फिर वही करना है। मैंने इस बार न कह दिया, पर वो मुझसे कहने लगी कि अगर तुम आज रात नहीं आए तो मैं इस सब से और मेरे पति से कह दूंगी। और फिर मुझे उसकी बात माननी पड़ी। 9 बजे मैं उसके घर गया। वहां जाके देखा तो उसके साथ और एक उसकी सहेली थी। मैंने भाभी से कहा, ये कौन है? भाभी कहने लगी कि ये मेरी सहेली पूजा है
और उस दिन की सारी बातें मैंने पूजा को बताई तो वो अब मुझसे जिद करने लगी और कहने लगी कि अब फिर से अमित को बुला और हम साथ में ही बातें करेंगे। और मैं पुष्पा भाभी को कहने लगा कि ये सारी बातें तुम अपनी सहेली पूजा को नहीं बताना चाहिए था। और फिर दोनों कहने लगे जाने दो, अब क्या, अब ये सब बात भूल जाओ और पूरी रात बातें करते हैं। फिर मैंने कहा बस अब नहीं, पर वो लोग कहा अब तुम्हें इसी तरह कभी कभार आना पड़ेगा। मैंने न कह दिया, अब अपना चाहत इतने ही तक है, पर वो दोनों नहीं माने। कहने लगे कि अगर हम बुलाए और तुम नहीं आए तो तुम्हारे और हमारे बीच जो हुआ है वो सबको बता देंगे। मैंने कहा ये तो ब्लैकमेल है। तब पूजा ने कहा ये ब्लैकमेल नहीं, ये तो हमारी प्यार का नशा है। और वो दोनों हंसने लगी। और इस तरह जब दोनों मुझे बुलाती है तब मुझे जाना पड़ता है और भाभी और पूजा खुश हो जाती है।